भारत ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का नाम लिया, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसी कहानी बन गई जहां भारत मुश्किल में फंस गया। जैसा कि खुद रक्षा मंत्रालय ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को बताया कि भारत भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के लिए दो मुख्य गुट में से किसी एक में शामिल होने पर विचार कर रहा है, और इन दोनों ही गुट में सबसे पहला गुट है फ्रांस का। लेकिन फ्रांस के गुट में वह केवल अकेला ही बचा है, क्योंकि जर्मनी इसमें से बाहर चला गया, जबकि अगला गुट है ब्रिटेन, इटली और जापान का। यानी यह दो ग्रुप या दो गुट मौजूद हैं जो कि छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं, और इन दोनों ही गुट में से भारत किसी एक का हिस्सा बनेगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, हर किसी को इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि भारत पहले फ्रांस के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना को महत्व देगा, क्योंकि भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से ही मजबूत है। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के लिए फ्रांस ही सबसे बड़ी समस्या बन बैठा। और यह समस्या क्या है, इसे बहुत ही अच्छे से समझना होगा। समस्या कुछ ऐसी है कि फ्रांस के छठी पीढ़ी के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में जर्मनी इसलिए बाहर हुआ क्योंकि फ्रांस किसी भी मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं था। यहाँ पर भी फ्रांस ने जर्मनी से कहा था कि मुख्य तकनीकी कंट्रोल फ्रांस के पास होगा, वहीं बौद्धिक संपदा और सोर्स कोड भी जर्मनी को नहीं मिलता। यानी जर्मनी एक तरीके से केवल वेंडर और निवेशक बन के रह जाता, और इसीलिए जर्मनी इस पूरी परियोजना से ही बाहर चला गया। तो अब ऐसे में भारत के सामने सवाल है कि जब इसी फ्रांस के साथ में जर्मनी की सहमति नहीं बनी, तो भारत के साथ में सहमति कैसे बनेगी। अभी जो फ्रांस भारत को राफेल की तकनीक या सोर्स कोड नहीं दे रहा, वही फ्रांस भारत को छठी पीढ़ी की तकनीक या सोर्स कोड कैसे देगा। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा और भी जटिल है, और यह मामला इसलिए जटिल है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फिलहाल में बहुत ही कमजोर राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि 2022 से पहले इमैनुअल मैक्रोन सत्ता में बहुत ही मजबूत थे। उनके लिए संसद में कानून को पास करवाना या मंजूरी देना आसान था। लेकिन फिलहाल में इमैनुअल मैक्रोन का समर्थन बहुत ही नीचे चला गया। संसद में इमैनुअल मैक्रोन की स्थिति बहुत ही कमजोर है। छोटे से छोटा कानून या बजट पास करवाना भी मुश्किल बन चुका है, और इसीलिए भारत और फ्रांस के बीच में सारी स्थिति पलट गई। क्योंकि 2022 से पहले इमैनुअल मैक्रोन चाहते थे भारत को राफेल का सोर्स कोड मिले, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद इमैनुअल मैक्रोन भले ही सत्ता में वापस लौटे, लेकिन उनकी सरकार बहुत ही कमजोर है। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन चाहकर भी भारत को टेक्नोलॉजी या सोर्स कोड देने के मामले में कानूनी तौर पे कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते। वहीं फ्रांस की डिफेंस कंपनियां भी भारत को सोर्स कोड देने के पक्ष में नहीं हैं। तो ऐसे में फ्रांस के 2027 के चुनाव के बाद पता चलेगा कि वहां के नए राष्ट्रपति के आने के बाद भारत को सोर्स कोड मिलेगा या नहीं। वहीं फ्रांस के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में भारत की भूमिका या कंट्रोल क्या होगा, यानी 2026 में कुछ बड़ा होने की संभावना नहीं है। लेकिन वहीं ब्रिटेन, इटली और जापान के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में भारत के लिए कहीं ज्यादा मजबूत संभावना बन गई, क्योंकि वहां पर सभी बराबर के भागीदार होंगे, जबकि फ्रांस की डिफेंस कंपनियां अकेले ही ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहती हैं।